ये भारत का वो इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान का असली रूप साल में सिर्फ एक दिन दिखता है। बाकी पूरे साल मूर्ति को चंदन की 7 मोटी परतों से ढक कर रखा जाता है। आखिर क्यों? ये कहानी जुड़ी है भगवान विष्णु के सबसे उग्र अवतार नरसिंह से। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी नरसिंह का क्रोध और उग्र ताप शांत नहीं हो रहा था। उनके ताप से पूरा संसार जलने लगा। भक्त प्रहलाद और अन्य देवताओं की प्रार्थना पर नरसिंह ने इस सिंहाचलम पर्वत पर स्थायी रूप से वास किया ताकि उनका ताप शांत हो सके। लेकिन उनका यह विशाल और उग्र स्वरूप सदियों तक इस पर्वत पर ही रहा और समय के साथ मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गया। सालों बाद आंध्र प्रदेश के राजा पुरूरवा को स्वयं नरसिंह देव ने सपने में दर्शन दिए। भगवान ने उन्हें बताया कि उनकी स्वयंभू मूर्ति इस पहाड़ के ऊपर मिट्टी के नीचे दबी हुई है और उसे निकाल कर स्थापित करने को कहा। राजा पुरूरवा ने मूर्ति को खोजा और स्थापित किया। तब देवता ने उन्हें आज्ञा दी, मेरी उग्रता को शांत रखने के लिए मुझे हमेशा चंदन की मोटी परत से ढक कर रखना और साल में केवल एक बार मेरा असली रूप दिखेगा। और इसीलिए सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। पूरे 364 दिन भगवान का विग्रह चंदन से ढका रहता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन सारा चंदन उतारा जाता है। इसी दिन भक्तों को कुछ घंटों के लिए भगवान के असली संयुक्त स्वरूप वराह लक्ष्मी नरसिंह के दर्शन होते हैं। इसे चंदनोत्सव दर्शन कहते हैं। इसी दुर्लभ दर्शन के लिए यहाँ लाखों भक्त जमा होते हैं, जिसके तुरंत बाद मूर्ति को फिर से चंदन की मोटी परत से ढक दिया जाता है। यह रहस्यमय धाम है श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर सिंहाचलम पहाड़ी पर स्थित है। कमेंट्स में जय नरसिंह देव जरूर लिखें। ये वो देवी हैं जिनका नाम किसी संत या देवता पर नहीं बल्कि एक क्रूर राक्षस के नाम पर पड़ा था। हजारों साल पहले भारत के पश्चिमी तट पर बसी मछुआरों और नमक बनाने वालों की बस्तियों में एक अत्याचारी राक्षस का आतंक था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। जब उसका अत्याचार बढ़ा तो सभी ने मिलकर भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से एक अष्टभुजा देवी को उत्पन्न किया और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए, जिससे वह महाशक्तिशाली बन गई। उस महाशक्तिशाली देवी ने राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और अंत में उसे पराजित कर दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक अद्भुत मोड़ आता है। मृत्यु से पहले उस राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया। वह देवी के चरणों में गिर गया और पश्चाताप करते हुए एक वरदान मांगा। उसने प्रार्थना की, हे देवी, आप महान हैं। मेरी इच्छा है कि इस स्थान पर आपका एक मंदिर बने और आपकी पूजा मेरे नाम से हो। देवी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और वरदान स्वीकार किया। और उसी क्षण जिस स्थान पर राक्षस ने अपने प्राण त्यागे थे, वहीं धरती से देवी की एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई। राक्षस मुंबारक के नाम पर उस मूर्ति का नाम मुंबा देवी पड़ा। और जिस देवी ने इस भूमि को एक राक्षस के आतंक से मुक्त कराया, उन्हें मुंबा देवी के नाम पर इस सपनों के शहर का नाम पड़ा, मुंबई। आज भी कोली मछुआरे समुद्र में जाने से पहले अपनी मुंबा माता को याद करते हैं। कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति को बचाने के लिए 1 लाख राजपूतों ने अपने सिर कटाने की कसम खा ली थी। लेकिन जब औरंगजेब उसे तोड़ने पहुंचा तो एक चमत्कार हुआ। उसका सामना सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि आसमान से आए हजारों जहरीले भंवरों से हुआ, जिन्होंने मुगल सेना पर ऐसा हमला किया कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। यह कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर गोकुल पर प्रलयकारी बारिश की थी। तब भगवान श्री कृष्ण की उम्र मात्र 7 साल थी। उन्होंने ब्रजवासियों को बचाने के लिए विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था। उन्होंने 7 दिनों तक पर्वत को उठाए रखा। आखिरकार इंद्रदेव का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने नन्हे कृष्ण के चरणों में गिरकर माफी मांगी। हजारों साल बीत गए, वह पर्वत वहीं रहा। फिर 15वीं सदी में एक चमत्कार हुआ। गोवर्धन पर्वत पर एक गाय जिसका नाम धूम्र था, वह रोज एक जगह खड़ी होकर अपने आप दूध की धार बहाने लगी। जब वहां खुदाई की गई तो जमीन से भगवान का वही 7 साल वाला स्वरूप प्रकट हुआ। यह मूर्ति किसी ने बनाई नहीं थी, यह स्वयंभू थी। समय बीता और साल 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। मंदिर के मुख्य पुजारी गोस्वामी दामोदर दास जी घबरा गए। वे रातों रात भगवान की मूर्ति को एक बैलगाड़ी में छिपाकर वृंदावन से निकल भागे। वे कई महीनों तक मूर्ति को लेकर भटकते रहे। कई राजाओं से शरण मांगी, लेकिन औरंगजेब के खौफ से सबने मना कर दिया। भटकते भटकते पुजारी राजस्थान के मेवाड़ में सिंहारी नामक गांव में पहुंचे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। बैलगाड़ी का पहिया जमीन में बुरी तरह धंस गया और लाख कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ा। पुजारी समझ गए कि भगवान ने अपना घर चुन लिया है। जब यह खबर मेवाड़ के शेर महाराणा राज
सिंह तक पहुंची तो उन्होंने औरंगजेब को सीधा संदेश भेजा, श्रीनाथ जी अब मेरे मेहमान हैं, उन्हें छूने की सोचना मत। औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना भेजी। महाराणा राज सिंह और 1 लाख राजपूत दीवार बनकर खड़े हो गए, लेकिन तभी जंगल से लाखों भंवरों ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे और औरंगजेब को हार माननी पड़ी। उसी सिंघारी गांव में भगवान का भव्य मंदिर बना, जिसे आज हम नाथ द्वारा कहते हैं। मेवाड़ के इस शौर्य के लिए कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।